अप्रैल की तपती दोपहर में मतदाताओं का हौसला ठंडा पड़ गया। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जब यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई तो कई जगहों पर 2019 के मुकाबले ज्यादा तो कई जगहों पर एवरेज वोटिंग देखने को मिली। लेकिन इस वोटिंग प्रतिशत के मायने क्या हैं? क्या जिस तरह आज वोटिंग हुई है वो 2019 के उलट परिणाम की ओर संकेत है? बात सहारनपुर की करें तो 2019 में यहां पर 70.83% वोटिंग हुई थी, लेकिन आज यहां तकरीबन 63.29% वोटिंग ही हुई है। कैराना की बात करें तो कैराना में 2019 में 67.4% वोटिंग हुई, लेकिन आज यहां पर 59.1% मतदान हुआ। वही मुजफ्फरनगर की बात करें तो 2019 में यहां पर 68.32% वोटिंग हुई थी, लेकिन आज करीब 54.91% मतदान ही हुआ है। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। यहां पर 2019 में 66.15% मतदान हुआ, लेकिन आज यहां पर 54.68% ही वोटिंग हुई है। वहीं नगीना में 2019 में 63.64% वोटिंग हुई थी, लेकिन आज यहां पर 58.85% के आसपास ही वोटिंग देखने को मिली है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। यहां पर पिछले चुनाव में 65.45% मतदान हुआ, लेकिन आज 57.83% के करीब ही वोटिंग हुई है। और अब बारी रामपुर के, यहाँ पर पिछले चुनाव में 63.17% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पर 52.42% लोगों ने ही वोटिंग की है। और पीलीभीत में अगर बात करें 2019 में 67.37% ही वोटिंग हुई है, लेकिन आज करीब 60.23% ही मतदान हुआ है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट मिली। 24 के चुनाव के पहले दौर में किसका जोर चलेगा, किसकी हवा बहेगी, कौन किस पर भारी है, किसकी कितनी तैयारी है, अब ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के रण से जो तस्वीर सामने आई, जो दावे वादे हुए, उससे ये साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। पश्चिमी यूपी की हर सीट पर कांटे की टक्कर। जाटलैंड में एक तरफ बीजेपी और आरएलडी साथ साथ जोर आजमाइश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी ताकत झोंक चुके हैं। बस वो जो विकास का रथ चल रहा है वो चक्र चलता रहे, इसलिए लोग फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। लोगों ने परख लिया उन लोगों को जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में गारंटी दी है, और लोगों ने परख लिया मोदी की गारंटी को। तो निर्णय 4 जून को आपके सामने होगा। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में। राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को सब ऊपर वाले का रहा तो सब कुछ इंशाल्लाह जीतेगा। चाहे सहारनपुर हो या कैराना, बिजनौर हो या मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद हो या रामपुर, हर सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। और पश्चिमी यूपी की सियासत जातीय गणित में उलझ चुकी है। अगर पश्चिमी यूपी का जातिगत समीकरण समझें तो मुस्लिम 32% हैं, दलित 26% हैं, जाट वोटर्स 17% के करीब हैं। तो उधर कैराना का चुनाव भी सुर्खियों में है। यहाँ बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने अपनी सीट बचाने के लिए चुनावी रण में पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं नए समीकरण के साथ साइकिल पर सवार होकर आई इकरा हसन उलटफेर करने को बेताब हैं। तो मैं समझता हूं कि मतदान करने के बाद लोगों की सोच, लोगों के विचार इस बात के संकेत देने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने देश के भले के लिए बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, अंतिम पायदान तक पहुंचने वाले योजनाएं सरकार ने देने का काम किया है। बहुत अच्छा चुनाव लग रहा है, उम्मीद पूरी है बदलाव होगा हमारी सीट पर भी और पूरे देश में भी। किस तरह का रुझान है समर्थकों में, वोटरों में? रुझान हमारे समर्थन में है और सब वर्ग, हर बिरादरी खिलाफ खड़ी है इस सरकार के और बदलाव चाह रही है। नगीना का रण इस समय रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। यहाँ जो भी चुना जाएगा रिकॉर्ड ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी दल दोबारा चुनाव नहीं जीता। तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में बीजेपी संजीव बालियान के जरिए हैट्रिक लगाना चाहती है। अरे मैं देख लो ना, उसके बाद लोगों को दिखाओ झूठ, इसके झूठ का पर्दाफाश यहीं करो।
झूठा है, हार रहा है, बकवास कर रहा है। उनका कहना है कि अरे ना कहो, उसके मैं कहने का कोई जवाब नहीं ना उसके, बस छोड़ दो इन बात को, नहीं कहना चाहता। बहन कुमारी मायावती जी महिलाओं से बेहद प्यार करती हैं और महिलाएं तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उनके पक्ष में मतदान कर रही हैं। समीकरण तो बदलने वाले हैं। जो पहले भी ये सीट बहुजन समाज पार्टी की रही है और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की होने वाली है। पश्चिमी यूपी का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 8 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए बीएसपी के कैंडिडेट भी ताल ठोक रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 4 बीजेपी, 3 बीएसपी और 1 सपा ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप के टारगेट के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ पहले चरण की वोटिंग हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी की सीट अमरोहा में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो विपक्ष के मनोबल पर चोट करने के लिए काफी था। उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव को निशाने पर लिया बल्कि उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी पर तंजनुमा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और दोनों आस्था पर हमला करने से भी चूकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों लड़कों को पहले भी जनता ने खारिज किया था क्योंकि इंडी गठबंधन के लोगों ने जनता को ठगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर कहा कि इनकी मानसिकता हमेशा से नकारात्मक रही है, लेकिन बीजेपी बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। इधर पहले चरण का रण चल रहा था तो दूसरे चरण की सियासी जंग छिड़ गई। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जब मतदान चल रहा हो, ठीक तभी पश्चिम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी भूचाल आ गया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में 2 शहजादों की जोड़ी धूम मचा रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पर आस्था से खिलवाड़ के सनसनीखेज आरोप भी लगाए। राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना, देखा ना। आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गजरौला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो इलाका पश्चिमी यूपी में आता है, जिसका मतलब साफ है कि दूसरे चरण का भी रण शुरू हो चुका है।
बिगुल बच चुका है। पश्चिमी यूपी किसान बहुल इलाका है, लिहाजा पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी कई अहम बयान दिए, कई वादे और किसानों के लिए बीजेपी सरकार के इरादे भी स्पष्ट किए। इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दूसरे चरण की जंग का आगाज हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव। अगले कुछ दिन सियासी समर में शब्द बाण छोड़े जाएंगे। दो शहजादों की जोड़ी बीजेपी के निशाने पर है। देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक राहुल अखिलेश की जोड़ी को कैसे डिफेंड करेगी। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आज पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई, तो अब दूसरे चरण के रण में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज दम दिखा रहे हैं। खुद सीएम योगी दूसरे चरण की सीटों पर एक दिन में 2 से 3 रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ विकास रोजगार के साथ पहले और आज में फर्क भी बता रखे हैं। सीएम योगी ने कहा, पश्चिमी यूपी में पहले डर का माहौल था, एसपी बीएसपी ने खतरा पैदा किया था। पहले यूपी के किसान डर के साए में रहते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में हर कोई सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने चुनावी मंच से एक बार फिर कहा, यूपी में माफियाओं का अब राम नाम सत्य। और कुछ इसी तरीके से यूपी में कार्रवाई भी जारी रहेगी। आपको बयान सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। और भाइयों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। और सरकार बीजेपी की आई, हम लोगों ने एनडीए की सरकार में 15 लाख निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कावड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात को देख लेना। तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। खास बात यह है कि इसमें से लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम वोट काफी प्रभावी माने जाते हैं। पीलीभीत को छोड़कर इनमें से अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 40% से अधिक है। बात मुरादाबाद की करें तो यहां पर मुस्लिमों की संख्या करीब 47% है और रामपुर में इनकी आबादी तकरीबन 42% है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की संख्या करीब 41% के आसपास है। सहारनपुर में मुस्लिम मतदाता करीब 42% के आसपास हैं। कैराना की बात करें तो यहां पर मुस्लिमों की आबादी 41.73% के करीब है। नगीना में सबसे ज्यादा 63% मुस्लिम आबादी है। वहीं बिजनौर में मुस्लिमों की संख्या तकरीबन 43.04% के आसपास है। वहीं पीलीभीत में सिर्फ 24.1% मुसलमान हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 8 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर की वजह से कांटे की टक्कर हो सकती है। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान है। अब समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा की सरकार का सपना देख रहे हैं। तो इस संविदा की सरकार का जो सपना है वो सुपड़ा और कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं
कि परफेक्ट सरकार, जो सरकार की देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा को महफूज और मजबूत रख सके। सिद्धांतों की सियासत करते हैं, उसूलों की बात करते हैं। उसूल जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने जो उसूल हमें दिए हैं, वो धर्मनिरपेक्ष, प्यार मोहब्बत, आजाद हिंदुस्तान में हर किसी का बराबरी का हक और इंसाफ, हम उस पे काम करते हैं। मतलब इसका यह है कि मुल्क के अंदर इस मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाएंगे, जिसका मतलब यह है कि मुल्क में हर बसने वाले को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल इख्तियार होगा और गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं, वो किसी को पाबंद नहीं करेंगे। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की देने में आगे बढ़ाने के अंदर शरीक रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की वो सीटें जहां पर दिग्गजों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे वीवीआईपी वोटर्स भी पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े नजर आए हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मतदान से पहले पूजा की, फिर परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम धामी वोटर्स की लाइन में लगे, फिर मतदान किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने गांव पहुंचकर वोटिंग की और फिर लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान बलूनी ने कहा कि कांग्रेस नेगेटिव प्रचार करती है और हम सकारात्मक बातें करते हैं। अनिल बलूनी ने पहले मतदान किया, फिर जलपान किया। जो 2019 में जिस तरीके से 5 सीटें जीते हैं, हाँ। उसी तरह से फिर से 5 सीटें हम जीतने वाले हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी जी बहुत ही अपने प्रदर्शन को और अच्छा करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने मतदान किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अपने मतदान का प्रयोग किया और हरिद्वार से बेटा उम्मीदवार है, उसको वोट करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैं शुभकामना देता हूँ वीरेंद्र को और मुझे मेरा मन कहता है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय टामटा ने अल्मोड़ा के दुगाल खोला में मतदान किया। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मतदान किया। वहीं देहरादून में ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वोटिंग की। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रानीखेत में मतदान किया और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी अपना वोट डाला। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मतदान किया। कनकखल क्षेत्र में दादू बाग मतदान केंद्र स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लाइन में खड़े होकर वोट किया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं।